हे एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। देखिएगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके नेट JRF के एग्जाम के लिए भी और जो एग्जाम होता है यूपी PCSJ का, यूपी जुडिशरी का, उसके लिए भी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे इंग्लिश लॉ का आंग्ल विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश लॉ का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लॉ किसे कहा जाता है? तो सभी को पता होगा, जॉन आर्नस्टीन को। और ये क्या है? एनालिटिकल जो लॉ स्कूल है, जो विश्लेषणात्मक विधि विचारधारा है, इसके संस्थापक भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि द कंसेप्ट ऑफ लॉ नामक जो पुस्तक है, उनके लेखक कौन है? तो देखिएगा, जो जूरिस्प्रूडेंस है, इसमें जो बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं, इनके जो ऑथर हैं, है ना, या फिर जो जूरिस्ट हैं जिन्होंने ये बुक्स लिखी हैं, ये भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें मैं आपको बुक की लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगी। उसकी PDF भी आपको हमारे पब्लिक ग्रुप टारगेट फॉर IQ से मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है, लिंक दिया गया है। ठीक है, तो भाई देखिए, द कंसेप्ट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? वो हैं HLA हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विधि शास्त्रों में से कौन से प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित थे? तो अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें सारे जो प्राचीन विधि शास्त्री थे तो उनके बारे में डिस्कस किया गया था। तो भाई जो सबसे प्राचीन है, जो सबसे प्राचीन विधि शास्त्री हैं, जो किसके बारे में बात करते हैं? प्राकृतिक विधि विचारधारा के बारे में बात करते हैं, तो वो है हमारे सुकरात। ठीक है, आंसर होगा हमारा C। नेक्स्ट है, विधि शास्त्र देवी और मानवीय बातों का ज्ञान, सही और गलत का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है भाई? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये कथन किसका है। अगर आपने अच्छे से वो वीडियो देखी होगी जिसमें डेफिनेशन क्लॉज को डिस्कस किया गया है, तो हर एक पर्सन को ये वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट रूप से पता होगा, है ना। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिएगा, उसमें ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, आपको ऑप्शन भी नहीं देख पाए होंगे, है ना। तो वो इतने अच्छे से डिस्कस की गई है कि आपको ऑप्शन बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको याद होगा आई थिंक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विधि शास्त्र की शाखाओं में से किसमें स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई? तो स्टोइक दर्शन में अपनी अभिव्यक्ति किसने पाई थी? ये पाई थी भाई नैसर्गिक शाखा ने। ठीक है, B आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, किसने विधि शास्त्र को, जूरिस्प्रूडेंस को अधिवक्ताओं की बहुमुखी कहा है? कि क्या है? विधि शास्त्र अधिवक्ताओं की बहुमुखी है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था भाई जूलियस स्टोन ने। क्लियर, आंसर होगा हमारा B, जूलियस स्टोन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि का स्रोत नहीं है? तो इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें क्या डिस्कस किए गए हैं? पूरे कंप्लीटली विधि के स्रोत ही डिस्कस किए गए हैं। तो ये कह रहा है कि क्या नहीं है? तो रूढ़ी तो है भाई, पूर्ण निर्णय भी है और विधान भी है। तो क्या नहीं होगा? विधिक सिद्धांत नहीं होंगे, लीगल थ्योरी विधि के स्रोत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता कौन है? तो यूनानी दर्शन किसने दिया था? यूनानी दर्शन दिया था स्टोइक्स ने। आंसर होगा हमारा C। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है? तो किसने कहा कि जिस तरीके से किसकी जरूरत है, शरीर में नेत्र की जरूरत है ना। नेत्र से क्या होता है? नेत्र से ही हम क्या देख पाते हैं? अपनी पूरी कार्रवाइयाँ, जो हमारे आसपास जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन्हें देख पाते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से शरीर के में अंगों में नेत्र की आवश्यकता है, ऐसे ही विधि शास्त्र में किसकी आवश्यकता है? विधि शास्त्र में विधियों में विधि शास्त्र की का महत्व है, विधि शास्त्र की संज्ञा है। ठीक है, तो विधि शास्त्र को विधि के नेत्र की संज्ञा किसने दी है? ये दी है हमारे लास्की महोदय ने। आंसर होगा कि क्या? A। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है कि प्रभुसत्ता सुस्पष्ट की जानी चाहिए, यह अनिवार्य है, अविभाज्य है, असीमित है और अनंत है। ठीक है, तो जहां पर भी प्रभुसत्ता के बारे में बात आ जाए, सॉवरेन के बारे में बात आ जाए, तो वहां समझ जाना है कि बात कौन कर रहे हैं? ऑर्नस्टीन महोदय कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुसत्ता के बारे में किसकी ये सोच है? तो ये सोच किसकी है? ये है सोच ऑर्नस्टीन महोदय की। किसकी? ऑर्नस्टीन महोदय की ये सोच है। नेक्स्ट है, सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सबसे पहले जो ग्रोसियस थे, है ना, कौन थे? ग्रोसियस। तो इन्होंने क्या किया था? सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हुगो ग्रोसियस ने। इसके बाद में कौन कौन आए? हॉब्स, लॉक और रूसो आए। इन्होंने क्या किया भाई? जो विधि विचारधारा दी गई थी सामाजिक संविदा की ग्रोसियस के द्वारा, है ना,
इसको आगे बढ़ाया था इन्होंने, हॉब्स, लॉक और रूसो ने इस विचारधारा को क्या किया था, आगे बढ़ाया था। लेकिन प्रतिपादन किसने किया था, किसने दिया था, वो दिया था ह्यूगो ग्रोसियस ने। फिर है राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविधा है। किसने कहा कि राजनीतिक जो समाज है उसका आधार क्या है, सामाजिक संविधा है। तो ये किसने कहा, ये कहा होब्स ने। लेकिन प्रतिपादन किसने किया था सामाजिक संविधा का, ये क्या था, ह्यूगो ग्रोसियस ने। लेकिन राजनीतिक समाज के आधार पर किसने बताया, ये बताया भी हमारे होब्स महोदय ने। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक अर्थ में प्रत्यक्षवाद की नींव किसने रखी थी। तो आधुनिक अर्थ में जो प्रत्यक्षवाद है मतलब विश्लेषणात्मक विचारधारा, एनालिटिकल लॉ स्कूल, इसकी विचारधारा किसने रखी है, इसकी विचारधारा रखी है ऑस्टिन महोदय ने। क्लियर। इसके बाद में देख लेते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन है कि नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र दिया गया है। तो नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र किसने दिया है, संत ऑगस्टाइन के द्वारा। किसने, संत ऑगस्टाइन ने ये दिया है। कौन सा धार्मिक चरित्र, किसको, नैसर्गिक विधि विचारधारा को। क्लियर। नेक्स्ट है किसने विधि शास्त्र को सामान्य और विशिष्ट विधि शास्त्र में विभाजित किया। तो ऑस्टिन महोदय ने किसमें, सामान्य विधि शास्त्र और कौन सा विधि शास्त्र, विशिष्ट विधि शास्त्र। कि विधि शास्त्र दो प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य और एक होता है कौन सा, विशिष्ट। क्लियर। इसके बाद में है निम्नलिखित में से किसने कानून के स्रोतों को औपचारिक स्रोत और भौतिक स्रोत में विभाजित किया। कौन कौन सा, मटेरियल सोर्सेज होते हैं और इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं। तो किसने डिवाइड किया था, ये किया था सामंत महोदय ने। ठीक है। और किसने किया है, सामंत महोदय के आधार पर है, ऑस्टिन महोदय के आधार पर है और किसके, एक है हमारे कौन से, केटन महोदय के आधार पर। इन्होंने विधि के स्रोत को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं, उसमें अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है कौन कहता है कि विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधिक मिथक है। तो जो होम्स है, ठीक है, तो होम्स कहते हैं कि जो विधि है, विधि क्या है, वो अनिश्चित है और जो विधि की निश्चितता है वो एक विधि की क्या है, मिथक है। होम्स महोदय कह रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है कि मानव अधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस शाखा ने जन्म दिया। तो मानव अधिकारों की बात अगर की जाए तो प्राकृतिक विधि विचारधारा वाले, सबसे सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा कि जो प्राकृतिक विधि विचारधारा वाले थे वो क्या कहते थे कि जो मानव अधिकार हैं, है ना, वो प्रकृति की देन है ना। तो कौन हुए हमारे प्राकृतिक विधि विचारधारा वालों ने क्या किया, मानव अधिकारों की संकल्पना दी। ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक विधि का आलोचक है। तो नैसर्गिक विधि का आलोचक कौन है हमारे, बेंथम है। कौन है, बेंथम। बेंथम ने क्या दिया है, उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है और ये समाजशास्त्री थे। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित शाखाओं विचारधाराओं में से कौन सी एक ने मानव अधिकारों की संकल्पना को जन्म दिया। तो फिर से वही वाला क्वेश्चन है सेम। तो कौन है, प्राकृतिक विधि की शाखा ने। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्री प्राकृतिक नैसर्गिक विधि से संबंधित नहीं है। तो रूसो भी हैं, बिल्कुल हैं भाई रूसो, है ना। एक्विनास भी है, स्टोइक्स भी हैं, लेकिन कैल्सन नहीं है। कैल्सन ने क्या दिया है, ऑस्टिन के बाद में आए और विश्लेषणात्मक विचारधारा को एक नया रूप दिया। उन्होंने उससे भी आगे बढ़कर एक काम किया और उनका कौन सा है, कैल्सन का मानकों का सिद्धांत, है ना। तो इन्होंने एक विश्लेषणात्मक को विशुद्ध विचारधारा के रूप में प्रतिपादित किया था। ठीक है, किसके रूप में, विशुद्ध विचारधारा के बारे में। नेक्स्ट है कि धर्म से विधि शास्त्र को किसने पृथक किया। कि धर्म और विधि शास्त्र अलग अलग बातें हैं। तो ये थे भाई हमारे ह्यूगो ग्रोसियस। कौन थे, ह्यूगो ग्रोसियस थे। ठीक है, इन्होंने धर्म और विधि शास्त्र को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। नेक्स्ट है कौन कहता है कि विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। मतलब क्या कह रहे हैं, फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ, है ना, फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ, औपचारिक विधि विज्ञान। किसने कहा, ये कहा हॉलैंड ने। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है ये। ठीक है, ध्यान करनी है, याद करनी है। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यह है कि निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित है। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑस्टिन महोदय विश्लेषणात्मक विधि विचारधारा से। सैमनी किससे हैं, ऐतिहासिक विधि विचारधारा के प्रतिपादक हैं सैमनी। ठीक है। रास्कोपाउंड कौन से हैं भाई, रास्कोपाउंड, सर रास्कोपाउंड, कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
ठीक है, थैंक यू सो मच।